सोचिए बिहार का एक छोटा सा गांव गया और वहां एक गन्ने के रस की मामूली सी गाड़ी। सुनने में तो भाई बहुत ही आम सी बात लगती है ना। पर रुकिए, ये कहानी है देवदत्त और उसकी कह सकते हैं जादुई गाड़ी की। एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ गन्ने का रस नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े बड़े सबक बेचती है। तो चलिए आज इसी कहानी में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी दुकान पर होने वाली रोज की खींचतान जिंदगी के सबसे बड़े सच सिखा जाती है। सवाल सवाल बस एक ही है, क्या वाकई 10 रुपए का एक छोटा सा गिलास जूस ईमानदारी और विनम्रता की इतनी बड़ी कहानी बन सकता है? चलिए पता करते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है ये नंबर 10 रुपए। बस एक ऐसी कीमत जो कभी नहीं बदलती। और यही 10 रुपए इस पूरी कहानी का रहस्य भी है और इसका हल भी। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है देवदत्त की गाड़ी, नाम है राम भरोसे गन्ना रस। देवदत्त के साथ है उसका एक असिस्टेंट लल्लू। दिमाग से थोड़ा भोला है पर जोश की कोई कमी नहीं। और हाँ, उनकी असली साथी है महारानी। ये महारानी कोई इंसान नहीं बल्कि वो मशीन है जिसकी छुप छुप डबक डबक की आवाज समझ लीजिए पूरे गांव के लिए सुबह का अलार्म है। अब एंट्री होती है हमारे पहले किरदार की, शुक्ला जी। गांव के रिटायर्ड पोस्टमास्टर हैं और इनकी चाल, अरे भाई इनकी चाल उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी है जितना 10 रुपए का कोई मुड़ा तुड़ा पुराना नोट। और एक बात साफ है, इन्हें दुनिया में अपनी जेब में रखे पैसों से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जैसा कि उम्मीद थी, शुक्ला जी सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपनी शंका का तीर सीधा देवदत्त पर चलाते हैं। कहते हैं, अरे भाई जब बाकी सब 20-30 रुपए ले रहे हैं तो तुम 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो? जरूर कोई गड़बड़ है। और बस यही सवाल हमें कहानी के सबसे मजेदार हिस्से की ओर ले जाता है। अब देवदत्त मुस्कुराता है और बताता है, शुक्ला जी गंगाजल नहीं, इसके पीछे तो मेरी एक पुरानी बेवकूफ़ी और इस अजीब सी मशीन का एक गहरा राज छुपा है। और दोस्तों, यहीं से कहानी का असली मजा असली ट्विस्ट शुरू होता है। हुआ ये था कि जब देवदत्त ने ये पुरानी मशीन खरीदी ना, तो बेचने वाले ने पहले ही चेताया था। बोला था, भाई ये मशीन बड़ी भावुक है, ये सिर्फ 10 रुपए का नोट पहचानती है। पर देवदत्त ठहरा लालची। उसने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है, और 20 रुपए का बोर्ड टांग दिया। और फिर जो हुआ, मशीन ने रस की जगह उसके मुंह पर सीधा काला ग्रीस फेंक मारा। बस उसी दिन देवदत्त को समझ आ गया कि यह मशीन सिर्फ जूस नहीं निकालती, ये तो ईमानदारी का टेस्ट लेती है। तो अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अब देवदत्त के इस 10 रुपए वाले उसूल और उसकी ईमानदारी को चैलेंज करने के लिए एक एक करके कई धुरंधर मैदान में उतरते हैं। तो सबसे पहले मैदान में आते हैं धनीराम। नाम से ही जाहिर है नए नए अमीर बने हैं। आते तो हैं एक पुरानी खटारा साइकिल पर उनका एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड ऐसा है जैसे प्राइवेट जेट से लैंड किया हो। और आते ही अपनी हैसियत का रौब झाड़कर डिस्काउंट मांगने लगते हैं। और उनका तर्क तो सुनिए, कहते हैं मैं तो सिर्फ 5 रुपए दूंगा। अरे मेरी साइकिल तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी है, इससे तुम्हारी दुकान की शान बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। वाह, मतलब घमंड की भी कोई हद होती है। अब देवदत्त भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भी ऐसा जवाब दिया कि मजा आ गया। उसने धनीराम को एक गिलास पकड़ाया जिसमें रस की बस 2 बूंदें थीं और बोला, साहब 10 रुपए में गिलास पूरा भरता है, 5 रुपए में तो सिर्फ गीला होता है। बस भरी भीड़ के सामने धनीराम का सारा घमंड पानी पानी हो गया। अच्छा, धनीराम तो गए। अब अगली चुनौती लेकर आते हैं नगर पालिका के साहब बिहारी लाल। और इनकी पहचान ये है कि इनका पेट इनके आने से पहले दुकान पर पहुंच जाता है और ये आते ही सीधे सीधे घूस की मांग करते हैं। बिहारी लाल अपनी कुर्सी की धौंस दिखाते हुए देवदत्त को धमकाता है। कहता है, सुनो, मुझे रोज के 5 ग्लास जूस मुफ्त में चाहिए, वरना तुम्हारी ये दुकान बंद करवा दूंगा, सील कर दूंगा। देखिए, सीधी सीधी धमकी। पर देवदत्त भी कहां हार मानने वाला था। यहां भी उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। वो बोला, साहब 5 क्यों, मैं आपको 10 ग्लास मुफ्त दूंगा, पर एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह थी कि जूस को सीधे मशीन की धार से मुंह में पकड़ना होगा, हाथ नहीं लगाने। और नतीजा? अरे नतीजा ये हुआ कि बिहारी लाल जी सर से पांव तक जूस में नहा गए, पर एक बूंद भी उनके मुंह में नहीं गई। तो अब बारी है हमारे आखिरी चैलेंजर की, बनवारी लाल। ये एक ऐसा चालाक व्यापारी है जिसे दुनिया में हर किसी पर शक है, मतलब हर किसी पर। और ये अपनी शंका दूर करने के लिए दुकान पर अपना पुराना तराजू लेकर पहुंच जाता है और एक बड़ी ही अजीब मांग रखता है। बनवारी लाल को देवदत्त की ईमानदारी पर
जरा भी भरोसा नहीं। वो कहता है, मुझे एक ग्लास जूस दो, लेकिन तौल कर। वजन ठीक 250 ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं। सोचिए, जूस भी अब तौल कर बिकेगा। देवदत्त ने यह चुनौती भी मान ली, और इस बार उसने भी एक छोटी सी चालाकी की। उसने तराजू के नीचे चुपके से बर्फ का एक टुकड़ा छुपा दिया ताकि वजन ज्यादा दिखे। बनवारी लाल की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा वो जीत गया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तभी पास खड़ी एक गाय ने गिलास में मुंह मार दिया और सारा का सारा रस जमीन पर। खेल खत्म। तो धीरे धीरे दिन ढल गया। सारे चैलेंजर अपने अपने रास्ते चले गए। अब दुकान पर बचे हैं सिर्फ देवदत्त और हमारे शक्की शुक्ला जी। और यहीं देवदत्त अपनी इस 10 रुपए वाली दुकानदारी का असली मतलब समझाता है। और यकीन मानिए, यहीं हमें इस कहानी का सबसे गहरा सबक मिलता है। देवदत्त कहता है, शुक्ला जी, ये 10 रुपए का जूस सिर्फ लोगों की प्यास नहीं बुझाता, ये तो घमंडियों का घमंड और लालची लोगों की लालच को भी चकनाचूर कर देता है। ये बात पूरी कहानी का सार है कि उसकी दुकान पर सब बराबर हैं। ये 10 रुपए सिर्फ एक कीमत नहीं, ये एक सोच है, एक फलसफा है, ईमानदारी और संतोष का। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलते हैं? देखिए, कुछ बातें तो एकदम साफ हैं। पहली, अगर आपके काम में ईमानदारी और सच्चाई है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी, ज्यादा लालच हमेशा नुकसान ही कराती है। और तीसरी, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक न एक दिन उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा और चाहिए की रट लगाए रहती है, उसमें बस इतना काफी है का असली मूल्य क्या है? देवदत्त की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद सबसे बड़ा सुख और ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जितना है उतने में खुश रहने में है। इस पर सोचना तो बनता है।